हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। टाइम एंड वर्क टेस्ट 9 जो हमारी टेस्ट की सीरीज चल रही है उसमें टेस्ट 9 में काफ़ी डाउट्स आए हैं बच्चों के। तो एनालिसिस कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस की जो बच्चों ने डाउट सेशंस में पूछे हैं ग्रुप में। ठीक है, जो बच्चे डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं मैं उनके डाउट्स नहीं ले रहा हूँ। जो डाउट्स पूछ रहे हैं उन्होंने जो जो नंबरिंग मुझे सेंड किया है ग्रुप में, मैं वो नंबरिंग डाउट सेशंस में सारी कवर अप कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाउट सेशन में आया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं ज़रा 4 क्या कहता है। कहता ए बी सी मिलकर काम को खत्म करते हैं 10 दिन में। ए 10 दिन कम लेता है सी से। आह, बी आखिरी टाइप है ये मेरी शीट में। मैं ना रेशियो से एक बात बोलता हूँ, रेशियो क्यों, एवरेज से। कि कभी भी कंपैरिजन में लोग अक्सर शॉर्टकट्स की बात करते हैं ना, कभी भी कंपैरिजन में ये लिखा हो मैं तेरे से 5 कम हूँ या 4 ज़्यादा हूँ तो आपको वेरिएबल एक्स लेना ही पड़ेगा। पार्टनरशिप में एक 8th क्वेश्चन था, मैं कहता हूँ ना लोग अक्सर बोलते हैं हम तो रेशियो से पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो वो बिना एक्स के नहीं होगा, उसमें पहले सॉर्ट आउट करना होगा। एवरेज में एक क्वेश्चन था ए बी से 5 कम है, बी सी से 4 कम है, तो मैंने कहा था एक्स लेना ही पड़ेगा। तो टाइम एंड वर्क की आखिरी टाइप में मैंने ये चीज़ अच्छे से डिफाइन की थी कि कभी इस तरह का कंपेरिजन आ जाए तो आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं, तीनों 10 दिन में करते हैं। ए 10 दिन कम लेता है सी से, बी लेता है 60 दिन, ए का कोई भी कंपैरिजन नहीं है सी बी से, है ना। तो करना कैसे, सी एक्स डेज लेगा, ए 10 दिन कम लेगा। शॉर्टकट पता क्या होती है, क्वेश्चन पढ़कर ये समझना कि क्वेश्चन आया क्या है। मेथड कभी शॉर्टकट नहीं होती, ये दिया हुआ है। अब डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्री मेथड नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास ये वैल्यूज नहीं है जो आप ट्री मेथड बोलते हो, जिसको मैं एलसीएम मेथड बोलता हूँ, सिंपल। ठीक है, वो तो नाम चोचले बने हुए हैं आजकल। ठीक है, वो तो सिंपल एलसीएम लेना होता है ताकि फ्रैक्शन ना बने। तो मैंने ये वाली टाइप में एक चीज़ समझाई थी क्लास में कि अगर आप टोटल वर्क लेते भी हो तो वो लास्ट में कट जाएगा, तो आपको टोटल वर्क लेके कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यूनिट वर्क लेके चलूंगा टोटल वर्क को 1 मानकर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ए का यूनिट वर्क क्या होगा 1/x-10, बी का यूनिट वर्क क्या होगा 1/16 और सी का यूनिट वर्क क्या होगा 1/x। मैंने तीनों का यूनिट वर्क क्यों लिया, क्योंकि तीनों मिलकर काम को खत्म करते हैं 10 दिन में। आप टोटल वर्क को कुछ भी एज्यूम करते हैं यहाँ न्यूमरेटर में कट जाता, तो उसका कोई फायदा नहीं था। ये चीज मैंने क्लासेस में समझाई हुई है कि ये क्वेश्चन बिना वेरिएबल के नहीं हो सकते। हाँ, ऑप्शन उठा के कोई हेल्प हो सकती है तो वो बाद में देखते हैं, पर ये प्योरली क्वाड्रेटिक का केस होता है। ठीक है, और 1/60 उधर जाके माइनस कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 60 डिवाइड बाई 6 -1, 5/60 1/12 आ जाए, ये तो 1/12 आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लेनी पड़ेगी, एलसीएम। क्वाड्रेटिक ही बनेगी बच्चों, कोई और रास्ता नहीं है। ये इससे कट जाएगा एक्स आएगा, ये इससे कट जाएगा x-10 आएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड उधर चला जाएगा x² -10x। ये 2x-10 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 24x -120। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्या बनी, इधर बना देते हैं, x² -10x है, 24x उधर जाएगा, 24x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। हाँ, तो 34x हो जाएगा प्लस 120 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक जिसको आती है उसके लिए तो बहुत इजी टास्क है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, हम बैंकिंग वालों को वैसे ही सिखाते हैं, प्रोडक्ट 120 है, 15 × 8 होता है 120, 12 × 10 होता है। पर क्योंकि ये 120 और ये 34 है, दोनों नेगेटिव के होंगे, 30 और 4 होगा, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 30 और एक 4। ठीक है, x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 30 और एक 4। 30 में नहीं ले सकता, नहीं 4 में नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि अगर C 4 दिन ले रहा है तो A उससे 10 दिन कम कैसे ले सकता है, A के दिन नेगेटिव कैसे हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक में हमेशा एक वैल्यू, जो अरिथमेटिक होता है ना, एक वैल्यू हमेशा एलिमिनेट होती है किसी ना किसी लॉजिक से। तो 4 शुड नॉट बी कंसीडर्ड, इसके दो वो बनेंगे, रूट्स बनेंगे 30 और 4। ठीक है, तो 30 कंसीडर किया जाएगा, 4 तो हम ले नहीं सकते ना, क्योंकि 4 अगर C को लिया तो A उससे A के नेगेटिव वर्क आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिला C काम को खत्म करता है 30 दिन में। पूछा गया C पूरे काम को 30 दिन में खत्म करता है, तो C 2/3 काम कितने दिन में खत्म करेगा। मैं कहता हूं दुनिया में कोई ऑप्शन भी यूज कर रहा है ना, ये तो मैं समझा रहा था। अब क्योंकि ये मेरे हाथ से निकला हुआ है बहुत बार, ये नहीं, ये वाला टाइप, स्टेट के बच्चों को ना थोड़ी हैबिट कम होती है हाई लेवल करने की, हम ना बैंक वालों को मेंस में डीआई बढ़ाते हैं, तो ये तो हमें रोज का मिलने का काम है।
तो ये तो मैं हवा में निकाल दूंगा फटाफट। ये वाला क्वेश्चन, ये मत समझना कि मैं टीचर हूँ तो जीनियस हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा मैं लाइव पेपर एनालिसिस करता हूँ, कई मिस्टेक्स भी होती हैं, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बहुत प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो जिसमें प्रैक्टिस की होती है ना, उसमें आपकी स्पीड होती है। हाँ, कोई बंदा अगर ऑप्शन यूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली वो पहले इसको डालेगा, अगर ना निकला 2/3 का देगा तो फिर पूरे का लेगा, फिर पूरे का डाल के देखेगा, ना निकला अगले पे जाएगा, अगले पे जाएगा, अगले जाएगा, उतने में क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी यार। और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहता है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आनी चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आना चाहिए। और कभी भी किसी एक ऐसे एस्पिरेंट को पूछना जिसने बैंकिंग या तैयारी की हो, या कभी क्वाड्रेटिक अच्छे से की हो, वो बोलेगा ये क्या है, छोटी सी क्वाड्रेटिक है, 30 और 4 का कॉम्बिनेशन है, नहीं तो बड़ी बड़ी भी आती है। ठीक है, तो इसका आंसर 20 होगा मेरे हिसाब से। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, 4 आंसर नहीं दिए आज, आंसर नहीं दिए, मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद डाउट नंबर कौन सा आता है चेक करते हैं। एक कुलजीत लड़की है, ये तो बहुत मेहनती लड़की है ना। एक बच्चा और है, नाम नहीं सेव है मेरे पास, ये भी बड़ा मेहनती बच्चा है। तो ठीक है, जितने भी सही आए हैं, एटलीस्ट यू पीपल आर वर्किंग ऑन दिस। तुम्हारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी भेज दिया, ओहो इतने कराओगे मेरे से। 5 भी 6 भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। अरे इसमें क्यों, क्या है ऐसा, हाँ बस सेम टाइप आ गई ना, वेरिएबल, डर तो वेरिएबल से लगता है, एलसीएम लेने में लगता नहीं। ए और बी एन डेज में करते हैं, ए एन प्लस 16 डेज में करते हैं, इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। मैं स्कीम लगा सकता हूँ, देखो सुनो, दोनों मिलकर एन डेज में करते हैं ना, मुझे एन निकालना है, एक स्कीम लग सकती है, दोनों की एफिशिएंसी दी हुई है। अगर मैं उसको पूरा सॉल्व करूंगा तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बनाए बिना कैसे हो सकता है, ए और बी एन डेज में करते हैं, ठीक है, ए एन प्लस 16 डेज में करते हैं। एक तो तरीका ये है 1/n+16 -1/n, लेकिन उसमें तो टाइम लग जाएगा ना। ए 50% मोर एफिशिएंट है बी से, तो अगर हम बी के 2 यूनिट मान लें, 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 होता है ना, तो ए के हुए 50% मोर एफिशिएंट यानी 3 यूनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया ए काम को खत्म करता है n+16 डेज में अकेला, तो टोटल वर्क हुआ 3n+16। पूरा काम n+16 डेज में करता है, डेली के 3 यूनिट है, तो टोटल यूनिट हुए n+16 मल्टीप्लाई बाय 3, ये टोटल वर्क हुआ है ना। अब अगर मेरे को ये भी पता है दोनों मिलकर काम को ख़त्म करते हैं n डेज में, तो एक और टोटल वर्क आ गया 5n, टोटल वर्क आ गया 5n। वाह, नकुल नागपाल निकाल दिया। एक बात बताऊं आपको, कभी कभी क्वेश्चंस खुद करके जो खुशी मिलती है ना, मतलब फटाफट या कोई स्कीम लगाकर, कभी कभी लगता है हमने खुद किया है, और ये भी होता है कि कल को उसका कोई आसान तरीका भी हो, बट एक जो सेटिस्फेक्शन आती है ना, वो अलग ही होती है। निकाल दिया मैंने। कैसे निकाला देखो, मैंने अपना हिसाब लगाया, आप अपना लगा लेना। मैंने एफिशिएंसी मान ली, एफिशिएंसी तो मैं मान सकता था, मैंने एक की मानी, दोनों की नहीं मानी। 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/2, तो बी के 2 यूनिट है तो ए का 3 यूनिट है। मेरी बात ध्यान से सुनना, लास्ट टाइप से पहले वाली टाइप है मेरी शीट में। अब ए डेली के 3 यूनिट करता है, पूरे काम को n+16 डेज में करता है, ठीक है। n+16 डेज मान लो 10 दिन होते हैं, तो टोटल वर्क 10 × 3 होता ना, तो n+16 × 3 इज टोटल वर्क। अब दोनों मिलकर n डेज में काम खत्म करते हैं, दोनों के यूनिट कितने हुए 5, n डेज में करते हैं तो टोटल वर्क कितना हुआ 5n, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, n आ गया, दैट्स ऑल। अब मैंने यहाँ इक्वेशन क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मुझे एक चीज और दी हुई थी यहाँ पे ये, तो उसका मुझे फायदा हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन लेंथी हो जाता, क्योंकि इसमें कोई कंपैरिजन नहीं था, मैं तेरे से इतने दिन ज़्यादा ले रहा हूँ। डेफिनेटली n+16 वहाँ पे था, बट वो n+16 तो टोटल से था ना, आपस का ए और बी का कोई कंपैरिजन नहीं था। ये एक रास्ता था जो मैंने इंप्लीमेंट किया, मज़ा आया मुझे ये क्वेश्चन करके, क्योंकि पहली बार देखा था ऐसा कुछ। पिछले वाला तो मैंने कई बार करा हुआ है, ये तो अपने फेवरेट होते हैं। अरे ये क्यों पूछ रहे हो, मैं नहीं करा रहा भाई, मेरी क्लास लगा ले, भाई बहन जो भी है, मेरे पास सारे नंबर सेव नहीं होते, मेरी क्लास लगा ले, ये डाउट नहीं कराने वाला मैं।
मैंने क्या किया हुआ है, जब भी एफिशिएंसी वाली टाइप कराई ना, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, पहले दिन कराया चेन रूल, दूसरे दिन एफिशिएंसी निकालनी सिखाई, फिर एफिशिएंसी इंप्लीमेंट करनी सिखाई। तो ये टाइप्स मैंने बहुत तसल्ली से कराई हुई हैं। ये 16 इंटू 15 प्लस 12 इंटू 15 इक्वल टू 11 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 30 आपको मैन और वुमेन का रेशियो दे देगा, मतलब कितने मैन कितनी वुमेन के बराबर है। फिर उसको इंप्लीमेंट करके दूसरे वाले में डालना है और उनमें से कोई भी डाटा उठा ले, आंसर आ जाएगा। शीट्स देख, काम कर, टेस्ट मत दे जब तक शीट्स अच्छे से नहीं आती। बड़ी सिंपल सी बात है, ये डाउट नहीं बनता, ये तो बोनस है। टेस्ट तो कितना आसान था, ये क्यों पूछ रहे थे आप। 4 5 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। नालायक हो अगर ये डाउट पूछ रहे हो तो खुद में बहुत कमी है। गवर्नमेंट जॉब एक्सपेक्ट मत करना, दुनिया खा कर बैठी है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। एक एक चीज़ 50 बार करके बैठी हुई है, भरे पड़े हैं अंदर से, पेपर आए निकाले, और तुम तो ये क्वेश्चन लेके बैठे हो। ठीक है, सी सेट तो चल क्वालिफाइंग है, कल को कोई और पेपर दोगे तो भूल जाना कंपटीशन में जीत पाओगे। बच्चे बहुत खतरनाक है, मैं आपको बता रहा हूँ। डाउट्स भेजते हैं, कभी कभी लगता है हाँ बंदा काम कर रहा है, ऐसे डाउट्स पूछ रहा है तो मतलब बंदे में दम है। हाँ, बंदा बंदी जो भी है, लड़का लड़की जो भी, क्योंकि मेरे पास सेव नहीं होते सभी के नेम। जब आप मुझे मैसेज करते हो तो मैं लिख देता हूँ ये सी सेट का बच्चा है तो सी सेट 16 ऐसे सेव कर देता हूँ। सी सेट का अगला बच्चा आ गया सी सेट 17 जब ग्रुप बनाता हूँ। हाँ, माइंड मत करना, मुझे नहीं पता आप लड़का लड़की हो। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है 9। 9 ए मैन टू, हाँ वेरिएबल आ गए तो डर लग गया ना। ये क्या बीच में लगा हुआ है 2, ये ऐसे ही होगा शायद, है ना। 7 वुमेन इतने डेज में करती हैं, ये डॉट क्यों लगा हुआ है। अच्छा 2.7 ओके। ए मैन इतने में करते हैं, 2.7 इतने में करते हैं। यहाँ से ए और बी का रिलेशन मिल जाएगा आपको, क्योंकि ए कट जाएगा बी भी आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा। चेन रूल लगा दो, ए मैन 2 बाय, यहाँ से मैन और वुमेन का रिलेशन आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, नहीं आएगा। आगे चलते हैं। 2 मैन 1.2 मैन इतना काम को इतने दिन में करते हैं, यहाँ से भी आएगा। आ जाओ बच्चों ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक तो ये डाटा है, अब इसमें वेरिएबल भी है। मैं आपको और अच्छी चीज़ बताऊं, छोड़ो, ये वुमेन का डाटा दिया हुआ है सारा, ये भी वुमेन का डाटा है। और मुझे एक चीज़ पता है, जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो ए कट जाएगा, बी निकल के आ जाएगा, बी निकल के आ जाएगा तो बहुत कुछ आ जाएगा। कैसे देखो, ये पूछना बनता था, चेन रूल का हायर लेवल था ये। कैसे 2.7 मैन 2.7 वुमेन, अब वुमेन ही है तो मैं 2.7 ही लिख रहा हूँ, वुमेन नहीं लिख रहा हूँ साथ में। बी माइनस 8 डेज में करती है कौन सा काम, पूरा काम। पूरे काम को मैं 800 मान लेता हूँ। अब आप बोलोगे नकुल सर 800 क्यों माना, 8 मान लेता हूँ। अब बोलोगे नकुल सर 8 क्यों माना, ये मैं आपको बताता हूँ। 1.2 वुमेन, फिर 1.2 ही है ना, 36 दिन में 3.7 37.5 की वैल्यू होती है 3/8। तो 3/8 का मतलब अगर टोटल वर्क 8 था, क्योंकि ये तो पूरा काम करते थे ना, उसका 3/8 होता है 3, इसलिए 8 माना था। ठीक है, बाकी आप कुछ भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो यहां से ए बी आ जाएगा, क्योंकि ए कट गया, डेसिमल डेसिमल को खा गया, 9 के टेबल पे गया 3, 9 के टेबल पे गया 4, 3 पे कट गया, 3 पे कट गया तो कितना आ गया 4। पॉइंटों में जा रहा है, जाने दो कोई नहीं। 4 इंटू 4 कितना होता है 16, 16 16 ऊपर जाएगा 8, 16 8, 4 इंटू 4 16, 16 8 होता है 128, है ना। 128/3 आ जाएगा। पॉइंटों में जा रहा है, कोई नहीं, जाने दो। 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 128 प्लस 24 152/3। मेरे से कोई गलती ना हुई हो उम्मीद करता हूँ। बी की वैल्यू आ गई 152/3, साइड पे लिख देते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई 152/3। देखते हैं एक बार सॉल्व करके, फिर समझा भी देंगे। अब हमें निकालना क्या है, 1.2 मैन 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 तो मैन ही लेंगे। 1.2 मैन, अरे ये क्या हो गया, 1.2 मैन काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, डेज निकालने हैं। जो मुझे निकालना उसको मैंने टी लिख दिया।
अब मैन का डाटा ये रहा, ए मैन काम को 2/5 डेज में करते हैं, बी की वैल्यू डाल दो 2/5, बी की वैल्यू 152/3, ए कट गया, इसका 10 नीचे आ गया, इससे कट गया 2, इससे कट गया 6, इससे कट गया 3, ये कट गया 1, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 152/9, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। दैट मीन्स मुझसे गलती हुई है, कांट भी डिटरमाइन नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व होगा मैं श्योर हूँ, मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 1 पे कटा 2, 2 पे कटा 6, 3, 1, 152/9, 152/9 ऑप्शन में नहीं है, कटेगा भी नहीं, तो कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने। ये थोड़ा सा चेन रूल का बेटर लेवल था, ऑप्शन से मैचिंग नहीं हो रही है, कांट भी डिटरमाइन नहीं है, इतना मैं श्योर हूँ, क्वेश्चन तो ये सॉल्व होगा, क्वेश्चन तो ये सॉल्व होगा। दोबारा करते हैं, गलतियां हो जाती हैं इंसान से, पर इतनी श्योरिटी होगी कि क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने पकड़ा वुमेन को, क्योंकि वुमेन का पूरा डाटा दिया हुआ था, ये वाला। फिर से करते हैं, 1.2 ए वुमेन 37.5% ऑफ द वर्क, 37.5 ऑफ द परसेंट वर्क, 37.5 ऑफ द वर्क 36 दिन में करते हैं। अगर टोटल वर्क 8 है तो 3 हुआ ना, उधर 2.7 ए वुमेन पूरा वर्क मैंने 8 माना था, बी -8 डेज में करते हैं, ठीक है। वो आप कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए से ए कट जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, दोनों साइड वुमेन है, उधर भी वुमेन है, तो वुमेन वुमेन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कैलकुलेशन की बारी, 1 पे कटा 4, 9 पे कटा 3, 9 पे कटा 4, 4 × 4 16, 16 × 8 होता है 128, 16 × 8 144 होता है। देखा कितना नालायक हूं मैं, सारा दिन टेबल सुनता रहता हूँ और टेबल्स ही गलत सुना रही है। 144 होता है 16/8, सो 144, तो 144 और बटा 3, b -8 है, 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 168/3 आएगा, 168/3 आ जाएगा, है ना, 168/3 आ रही है बी की वैल्यू। अब हमने डाटा लिया पहला वाला, क्योंकि अब मैन चाहिए ना, ए मैन पूरे काम को 2/5 डेज में करते हैं, अगर बी की वैल्यू 168/3 है तो उसको डाल दो। उधर क्या पूछा था, 1.2 ए मैन, 1.2 ए का मतलब होता है 12/10, 12/10 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ए कट जाएगा, ए तो कट गया, ठीक है। 5 पे कटा 2, 2 पे कटा 6, 1 पे कटा 3, फिर नहीं मैच हो रहा आंसर, तो टी आ रहा है 168/9, 3 के टेबल पे काट दूं तो 3 56/3 आ रहा है, 56/3 ऑप्शन में नहीं है। हाँ, कुछ तो गलती कर रहा हूं मैं, कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, गलती मैं चेक करवा लेता हूँ, ठीक है। मैं एक बार आंसर चेक करूँ यार, लॉजिक यही है बच्चों, मैं 100% कन्फर्म हूँ, मेरा तरीका गलत नहीं है, और मेरे से सिर्फ या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। वुमेन का डाटा दिया हुआ था, तो मैंने वुमेन को वुमेन से कनेक्ट किया, ए कट जाएगा, बी आ जाएगा। अब क्योंकि बी आ जाएगा तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई, तो ये डेज आ गए। अब क्योंकि यहाँ पे भी ए है और जो पूछा उसमें भी ए है, तो ए कट जाएगा, नंबर ऑफ डेज तो निकल ही जाएंगे जब आप चेन रूल लगाओगे, ठीक है। कर लेना, कंसेप्ट यही है। मेरा 56/3 आ रहा है, कभी कभी कोई गलती हो जाती है। मैं 1 पे कटा 2, 2 पे कटा 1 पे कटा 2, 2 पे कटा 6, 6 पे कटा 3, 168/9, यही आंसर आना चाहिए, आंसर यही बनना चाहिए। लेट्स सी क्या गलती कर रहा हूँ मैं। उसके बाद डाउट क्या आ रहा है देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12, 14, 12 और 14, 12,
ए 50% मोर एफिशिएंट है आर से, जे काम शुरू करता है और ए प्लस 8 डेज बाद रिप्लेस करता है आर से। ठीक है, जे ने काम शुरू किया और कुछ दिनों बाद, ठीक है, और जे और आर की रेशियो दी हुई है, हु इज द हु रिमेनिंग वर्क बाय आर, हु रिमेनिंग वर्क इन, रिमेनिंग वर्क को ए प्लस रेशियो वर्क डन बाय, वर्क डन की रेशियो दी हुई है। यार बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, टोटल वर्क लेने की जरूरत ही नहीं है। कैसे बताता हूँ, जे 50% मोर एफिशिएंट है आर से, आर अगर डेली 2 यूनिट करता है तो जे डेली 3 यूनिट करेगा, रिज्यूम कर लिया। अब जे ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद उसको रिप्लेस किया आर ने, तो जे ने ए प्लस 8 डेज काम किया है, ए प्लस 8 डेज जे ने काम किया और डेली का काम कितना है, 3 यूनिट। तो ये जे का टोटल वर्क होगा। इसके बाद बचा हुआ काम आर ने खत्म किया ए प्लस 4 डेज में, ए प्लस 4 डेज ने आर ने काम किया अपनी एफिशिएंसी के साथ, ये ए का वर्क होगा, ये जे का वर्क है, ये आर का वर्क है। जे और आर के वर्क की रेशियो दी हुई है 15/8, ए की वैल्यू पूछी होगी, यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन अच्छा है, आगे जाके सॉल्व करना पड़ेगा हमें। काटो इसको, 1 पे कटा 4, 1 पे कटा 5, 4 इधर ले आओ, 4a प्लस 32 इज इक्वल टू 5a प्लस 20, 5a प्लस 20, ए की वैल्यू आ गई 12, ए की वैल्यू 12 आ गई, ए की वैल्यू 12 आ गई। अब ए की वैल्यू जब 12 आ गई तो मुझे एक चीज क्लियर होगी, जे ने 20 दिन काम किया था और आर ने, ए की वैल्यू कितनी थी 12, आर ने 16 दिन काम किया था, तो काम खत्म हो गया था। पूरा काम नहीं, पूरा काम नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इन हाउ मेनी डेज जे एंड आर कंप्लीट, अब ये मत ले लेना, इनका एलसीएम मत ले लेना, ये पूरे काम का नहीं है, ये बचे हुए काम का है, ठीक है। अब हमें पता था पूरा काम बन जाएगा, अब इसने 20 दिन काम किया, मजा आ गया, दिमाग चल गया, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो जे ने 12 + 8 20 दिन काम किया था, उसके बाद आर ने रिमेनिंग वर्क 16 दिन में खत्म किया था, ठीक है। सेकंड लास्ट टाइप है मेरी शीट की, टोटल वर्क बन जाएगा। कैसे मैं बताऊँ, जे का डेली का काम कितना है, 3 यूनिट, जे ने कितने दिन काम किया, 20 दिन, 20 डेज वर्क किया है, 20 डेज में पूरा काम नहीं खत्म करता, तो 20 × 3 60, आर ने बचा हुआ काम 16 दिन में किया, क्योंकि मैं ए की वैल्यू निकाल चुका हूं 12, 12 + 4 16, 16 2 32, तो 92 यूनिट टोटल वर्क है। पूछा गया दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे, 92 को डिवाइड कर दो 5 से, मजा ही आ गया क्वेश्चन करवा के, क्योंकि ये मैंने पहली बार किया। 92/5 आंसर है, 92/5 कितना हो गया, 18 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग, 18.44 पूरा पूरा आ रहा है, मजा आ गया। पता है दिल खुश कब होता है, जब कंटेंट ऐसा हो जो खुद ना किया हो कभी, तो हम तो बस देख लेते हैं कि ये कंटेंट अच्छा है, डाल देते हैं, बाद में देखते हैं सॉल्व करके, तो मज़ा आ गया करके क्वेश्चन। मुझे खुद एक नया क्वेश्चन मिला आज, मैं समझा देता हूँ मैंने क्या किया। देखो एफिशिएंसी थी, उसने कितने दिन काम किया, उससे कितने दिन काम किया, लेकर वर्क की रेशियो के बराबर रख दिया, ठीक है। वहाँ से ए आ गया, ए आ गया तो यहाँ डाल दिया, इसका 20 आया, इसका 16 आया। अब 20 × 3 करेंगे, 16 × 2 करेंगे, टोटल वर्क बन जाएगा, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया। दिल खुश हो गया क्वेश्चन करवा के, अच्छा किया आपने डाउट पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 14, अरे अरे यार ये तो आसान है, तो DI है डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क की। आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैं जो टेस्ट ले रहा हूँ उसी की DI डलवा रहे हैं हम, करवा देते हैं ये भी, 1 मिनट देना। TU अनदर टास्क कर रहे हैं, कोई और टास्क है ये, तो इस टास्क का होगा ना टाइम, इवन बिलो शोज कंप्लीट टास्क, कोई और टास्क है, ये वाली वैल्यूज नहीं ले सकते आप, कोई और टास्क। कुछ कुछ वैसे ही है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। वही है, ग्राफ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अनदर टास्क है।
ऐसा क्वेश्चन करने से दिमाग इतना बन जाता है, पेपर में डर नहीं लगता टाइम एंड वर्क आया हो तो। कोई बच्चे ने मेरी शीट्स अच्छे से की हुई है ना, टेस्ट अच्छे से कर लेगा ना, बहुत अपडेट हो जाएगा। आ जाओ देखो, सेम यू 25% कम एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ग्राफ की जरूरत है, ग्राफ की जरूरत है। टी की एफिशिएंसी मेरे पास नहीं है। अरे ये क्या दिया हुआ है, टी और यू का दिया हुआ है, बीच में क्यू कहाँ से आ गया? ओके, समझ गया। आ जाओ एक बार ये डाटा लो, टी 48 यूनिट करता है, यू 36 यूनिट करता है, ठीक है। ठीक है, क्यू करता है 60 दिन में। ये ग्राफ दे रहा है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 720, 360, 360 नहीं 720। मान लो टोटल वर्क 720 है, अनदर टास्क का भी मान लो, तो टी का काम हुआ, टी का काम हुआ कितने यूनिट? 15, इसके कितने हुए? 20, और इसके हुए 12, ठीक है। अगर टोटल वर्क यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम बचेगी ना, 720 है टोटल वर्क, तो टी के हुए 15, 720/48, और यू के हुए 20, और इसके हुए क्यू के हुए 12, ठीक है। इसको रब कर देते, जगह बच जाएगी। और मेरी बात ध्यान से सुनना, कहते कोई और टास्क थी, बट यू की जो एफिशिएंसी थी वो 25% कम थी। 25% कम का मतलब है 20 का 25% घटा दो, तो यू की एफिशिएंसी 20 नहीं होगी, ये नहीं होगी, 15 होगी, बाकियों की एफिशिएंसी सेम होगी। अब टी एंड यू ने वाई घंटे काम किया, ठीक है। टी का डेली का काम 15 यूनिट, यू का डेली का काम 15 यूनिट, 15 और 15 कितना हुआ? 30 यूनिट घंटे का काम है। वाई घंटे काम किया तो कितना काम हो गया? 30 वाई, ठीक है। और बचा हुआ काम क्यू ने खत्म किया y+1 आवर्स में, y+1 आवर्स में बचा हुआ काम किया, और टी और यू का रेशियो दिया हुआ है टी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। 30 वाई हो गया, 30 वाई क्यों लिया? टी और यू को इकट्ठा लिया। टी का कितना था? 15 था, यू का 20 था, बट यू की एफिशिएंसी 25% कम थी, तो 15 इसका 15 इसका 30, 30 इंटू वाई। अब दूसरा बंदा है क्यू, क्यू ने लिया है y+1 आवर्स काम, क्यू का डेली का काम कितना है? 12, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 12, y+1 मतलब 12 इंटू y+1। और क्वेश्चन में मेंशन है रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय टी एंड यू टुगेदर, वो ये क्यू का ये 2:1, यहाँ से y आ जाएगा। ये वही पिछले क्वेश्चन का कंसेप्ट ही मैंने इसमें इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। इसको काट लो, 5 2 5y इज इक्वल टू 4y+4, y की वैल्यू 4 आ रही है। मैंने फिर गलती कर दी, इतनी गलतियां कैसे कर सकता हूँ मैं? 30y ही बनता है अगर y आवर्स काम किया तो। 30y 5/2, 5y 2 into 2 4y+4, y 4 आ रहा है। पूछा क्या था उसने? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? टी एंड यू वर्किंग टुगेदर ऑन अनदर टास्क, यू वर्क विद 25% लेस एफिशिएंसी, ठीक है। 15 यूनिट हो गया, 15 और 15 कितने हो गए? 30 यूनिट। टी और यू का मिलाकर क्यू के कितने यूनिट है? 12, ठीक है। उसने रिमेनिंग वर्क खत्म किया है। रेशियो द वर्क डन बाय टी एंड यू टुगेदर एंड क्यू अलोन इज 2:1, ये इनका वर्क है 2:1 में, ठीक है। 6 के डबल में काटा 5, तो 5y आ गया, तो उधर चला गया 4y+4 आ गया, तो y की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू 4 आ रही है। मेरे दो आंसर मैच नहीं हो रहे, और मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती करी है।
एक बार ग्राफ पढ़ लें, क्या दिया हुआ था, यही दिया हुआ था, शो द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। टोटल वर्क अगर 720 है तो इसका हुआ 12, 60 इंटू 12, इसका हुआ 15 और इसका हुआ 20। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। यू की एफिशिएंसी 25% कम है, 20 का 1/4 होता है 5, 5 कम है तो 15 ही हुई। अब टी और यू ने वाई आवर्स काम किया, 15 और 15 30, 30 इंटू वाई। क्यू ने 12 घंटे काम किया तो 12 इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, 6 के टेबल पे काट दिया 5, नीचे बचा 2, 5 वाई आ गया, 5 वाई आ गया तो 4 वाई प्लस 4 आएगा, 4 ही आ रहा है भाई। चेक कर लेते हैं, अगर टी एंड यू 4 घंटे काम करते हैं, टी एंड यू 4 घंटे काम करते हैं तो 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 कितना होता है, 30 इंटू 4 होता है 120। फिर वो करता है 5 घंटे काम क्यू, तो 13 इंटू, नहीं आंसर मैच नहीं हो रहा, गलती करिए, कोई इक्वेशन में गलती करिए। रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड। अपन दूसरा प्रोसेस लगाएं, 2:1 को यूज ही नहीं करते एक बार। टी और यू का डेली का काम है 30 यूनिट, ठीक है। अगर वो वाई आवर्स काम करते हैं तो 30 वाई काम हुआ। रिमेनिंग वर्क क्यू ने खत्म किया था इक्वल टू टोटल वर्क, टोटल वर्क था हमारे पास 720, इससे आंसर आएगा। तो उससे गलत क्यों आ रहा है ये नहीं समझ आ रहा। तीन के टेबल पे काट दो 14, तीन के टेबल पे काट दो 23, 236, 118/7 तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है। क्या गलती हो रही है, तीन के टेबल पे काटा था ना। दोनों केसेस में आंसर गलत आ रहे हैं, मतलब मुझे गड़बड़ लग रही है कुछ क्वेश्चन में। कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर है, कुछ गड़बड़ हुई है। प्लीज़ लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 14 एंड एक वो वाला क्वेश्चन, मैं इसके आंसर्स ग्रुप में भेजता हूँ अभी। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वी 50% ज़्यादा काम करता है 1 घंटे में पी से, ठीक। पी अगर 2 यूनिट करता है, क्यू इन 1 आवर, ठीक है। पी है, पी है, डब्ल्यू है, क्यू है, आर भी है, वाह। आर स्टार्टिंग वर्क अलोन, मेरे पास पी क्यू आर एस टी यू था। एक काम करो, पी आर, पी और आर चाहिए और क्यू चाहिए मुझे, ये तीनों चाहिए, ये तीनों चाहिए। अगर मैं टोटल वर्क, आज मेरे 2 आंसर मैच नहीं हुए, दोनों चेक करके ग्रुप में आ जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी तरह ही ट्राई करता होता हूँ ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और बच्चा कैसे सोचता है। 90, 60 और इसका एलसीएम भी बड़ा गंदा आएगा। ओहो, 7, 6, 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा। चौदह, 3, 42, 42 इंटू 3, 126, 1260 एलसीएम आएगा। अगर 1260 एलसीएम है तो ये 14 हुआ ना, तो ये 18 हुआ, ये कितना हुआ 21, और ये कितना हुआ 14, ठीक है। पी क्यू आर, वी 50% मोर एफिशिएंट है पी से, तो वी की जो एफिशिएंसी होगी 50% ज़्यादा इससे, तो 27 होगी, ठीक है। डब्ल्यू 25% कम एफिशिएंट है क्यू से, क्यू से 25%, 25% होता है 1/4, 1/4 कम एफिशिएंट है,
5.25 घटाना पड़ेगा, 15.75 आ गया, किसका? W का। और कौन था हमारे पास? चलो, आर स्टार्टेड वर्किंग अलोन, आर ने अकेले काम शुरू किया और कुछ देर के बाद रिमेनिंग टास्क वी और डब्ल्यू ने किया। तो आर, ये हमारी वो वाली टाइप है जिसमें लोग छोड़ के चले जाते हैं। आर की एफिशिएंसी कितनी है? 14। उसने मान लो एक्स डेज काम किया तो 14x काम किया। फिर वी और ये आगे, इनकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 42.75। इन्होंने कितने दिन काम किया? 23.5 घंटे। तो पूरा काम खत्म हो गया। वी एंड डू टुगेदर इन 3 ना, इन्होंने 23.5 घंटे ज्यादा काम किया आर से और काम खत्म हो गया। मतलब अगर आर ने x घंटे काम किया है तो इन्होंने x प्लस 23.5 घंटे काम किया है इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना? 1260। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन पेपर में अवॉइडेबल बोलूंगा, लेकिन सॉल्व ऐसे ही होगा। मैंने क्या किया, मैं एक बार समझा देता हूँ फटाफट। देखो, सबसे पहले एफिशिएंसी ले ली। v का कंपैरिजन p से था तो v की एफिशिएंसी आ गई, w का कंपैरिजन q से था तो w की एफिशिएंसी आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई। इनकी एफिशिएंसी मिलाकर कितनी हुई? 42.75। सबसे पहले r ने काम शुरू किया। r ने अगर x डेज काम किया तो 14x काम किया। उन्होंने 23.5 घंटे ज्यादा लिए r से, तो इन दोनों का मिला के x प्लस 23.5 इक्वल टू 1260 x आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है बट फॉर श्योर x आ जाएगा। और मेरे जो 2 क्वेश्चन के आंसर नहीं आए, मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती करी है, मुझे गड़बड़ लग रही है कुछ, क्योंकि इसमें मेरी दोनों अप्रोच से आंसर सेम आना चाहिए था, पर वो आंसर मिसमैच हो रहा है। और जो पीछे 56 वाला 3 था वो मैं एक बार चेक करवाता हूँ गड़बड़ क्यों हो रही है। डन एनालिसिस। तो आने वाले टेस्ट की भी एनालिसिस करता रहूँगा। अब दिवाली आ रही है, थोड़ा बीच में ऑफ रखेंगे, आपकी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगी। प्लीज़ अगर आपके नोन में हैं, जो ग्रुप में बच्चे हैं, प्लीज़ उनको बोलो टेस्ट वेस्ट दिया करो, कंपटीशन बना रहे। हमें काम तो उतना ही करना पड़ता है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही। आपके एनालिसिस में यही डाउट्स पूछे गए थे, मैंने सारे करवा दिए हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो सुनो, थैंक यू बोल रहा हूँ, वो बोर्ड्स के 2 डाउट्स रह गए ना, चलो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, या मैं ग्रुप में सॉल्यूशंस भेज दूंगा। डन है? कुछ और रह जाए तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर कर देना।